जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे G20 के ऊपर। जैसा कि साथियों हम सभी को पता है G20 एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस आते हैं और ये लेक्चरेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम G20 को बड़े ध्यान से समझेंगे कि G20 क्या होता है, क्यों होता है और इंडिया में इस बार हुआ 2023 में, तो उसके क्या बेनिफिट है। इन सभी चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे। अगर आप इस वीडियो को इन तक देख लेते हो तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी करंट की बात करें, है ना, तो जो G20 है इसका फाउंडेशन यानी कि फाउंडेड हुआ था तो 26 सितंबर सन 1999। और अभी के लिए इसका जो प्रेसिडेंट है लूला दा सिल्वा, ब्राज़ील है ना, ब्राज़ील में इसका प्रेसिडेंसी अभी है। फाउंडर की बात करें तो ग्रुप ऑफ 7 G7 का ही फाउंडर G20 का भी है। क्लियर है। अब देखो मेरी पॉइंट टू पॉइंट मेन बात है ना, लेक्चरेट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। G20 कह लो या ग्रुप ऑफ 20 कह लो, तो द G20 और ग्रुप ऑफ 20 इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम comprising 19 sovereign countries, the European Union and the African Union। ये तीनों चीज़ें होती हैं G20 में। G20 का पूरा नाम ग्रुप ऑफ 20 होता है और इसमें 19 सॉवरेन कंट्री है, एक यूरोपियन यूनियन है और एक अफ्रीकन यूनियन। ठीक है। इट वर्क टू एड्रेस मेजर इशू रिलेटेड टू द ग्लोबल इकोनॉमी सच एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। जब G20 के ऊपर बोल रहे होंगे तो सबसे पहले इसको बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। तो देखो यार, G20 की अगर बात करें तो G20 ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। कैसे? तो 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड कंप्राइज करता है और 85% वर्ल्ड्स GDP, है ना। समझ गए? यानी कि ये पूरा 2/3 भाग पूरे पॉपुलेशन का अकेले G20 कंसिस्ट कर लेता है। क्लियर है। इसके बाद एक छोटी सी बात यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि इंडियाज़ 20 प्रेसिडेंसी विल वर्क टू प्रमोट द यूनिवर्सल सेंस ऑफ वननेस। हैंस इसलिए इस बार जो G20 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, 2023 में इंडिया प्रेसिडेंसी था, तो उसमें उसका जो थीम था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, है ना। ये किसने कहा था? तो ये नरेंद्र मोदी ने बोला था। ठीक। तो देखो अभी की बात करें, G20 जो प्रेसिडेंसी है, इंडिया इज़ ऑन अ मिशन टू ब्रिंग अबाउट अ शेयर्ड ग्लोबल फ्यूचर फॉर ऑल थ्रू द अमृत काल। अब देखो ये सब नाम याद रखना कि अमृत काल इनिशिएटिव यहाँ पे नाम दिया गया था उस चीज़ को। ठीक है, अमृत काल विथ अ फोकस ऑन लाइफ मूवमेंट, एक लाइफ नाम का मूवमेंट विच एम्स टू प्रमोट इन्वायरमेंटली कॉन्शियस प्रैक्टिस। जो ग्रीन इन्वायरमेंट की बात हो रही थी ना, कि सभी चीज़ें यहाँ पे क्या कर देंगे, ग्रीन इन्वायरमेंट की बात कर रहे थे, तो उसके ऊपर, है ना। उससे भी नीचे मैं पूरा नीचे वीडियो में बात किया हूँ, तो आराम से इसके ऊपर बात करते हैं। इसको यहाँ पे छोड़ते हैं, चलते हैं आगे। ठीक है। देखो मोटी मोटी बात अगर यहाँ पे करें तो 200 से ऊपर, 200 से ज़्यादा इवेंट प्लान किए गए थे, जो से सक्सेसफुली हुआ भी, और भी 6 यहाँ पे प्रियोरिटी दिए गए थे ना, 6 मोस्टली। उन सब पे नीचे हम बात करेंगे प्रॉपर एक एक चीज़ को। ठीक है। यहाँ पे फाइनेंस ट्रैक क्या होता है, देखो यहाँ ये बात तो ज़रूरी है यार, ये तो बताना है। देखो जो G20 होता है हैज़ 2 मेन ट्रैक्स। ठीक है, ऑफ इंगेजमेंट। 2 मेन ट्रैक होते हैं लोगों को इंगेज करने का। तो सबसे पहला तो हमारा हो गया आपका फाइनेंस ट्रैक, दूसरा होता है शेरपा ट्रैक। अब ये शेरपा ट्रैक क्या है? शेरपा ट्रैक जो होता है ना, ये इसको लीड किया जाता है शेरपाज से, जो कि अपॉइंट होते हैं। किस लिए अपॉइंट होते हैं? तो इनवॉइस ऑफ द लीडर्स ऑफ मेंबर नेशन। देखो इनवॉइस, इस वर्ड का मतलब पता है? जिसको पता हो कमेंट में बताना, नहीं तो वैसे बेसिकली इसका मतलब हिंदी में होता है दूध। ठीक है, क्या होता है? दूध। मतलब बड़ा दूध जैसे होता है ना, राजदूत वगैरह, वो वाला। ठीक है। तो सब ध्यान देते हैं कि चीज़ें सही से हो रही हैं या नहीं। ठीक है, ये चीज़ों को
और अपॉइंट कौन करता है? तो जो जिसके पास प्रेसिडेंसी होती है। अब देखो मेन पॉइंट, इंडियाज़ प्रेसिडेंसी में क्या क्या चीज़ें हुई और क्या कैसे, सारी कहानी आराम से चलेंगे एक एक चीज़ को समझते हुए, क्योंकि टॉपिक को हमें समझना है ना। यहाँ पे हम सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, ठीक है। लर्नर वाली यहाँ पे काम हो रही है, लर्नर, ठीक। इंडिया will convene the G20 Leaders Summit for the first time 2023। इसके पहले 43 ऑलरेडी हो चुके थे, जो कि लार्जेस्ट एवर है ना, सबसे बड़ा G20 जो था। जो फाइनल समिट होना था तो कहाँ होना था? वो नई दिल्ली में होना था, सितंबर में। एज अ नेशन कमिटेड डेमोक्रेसी एंड मल्टीलेटरलिज्म, मल्टीलेटरलिज्म बेसिकली है ना, कई चीज़ों का मतलब एक ही में होना है ना। तो इंडिया प्रेसिडेंसी विल बी ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, प्रैक्टिकल ग्लोबल सॉल्यूशन फॉर बेनिफिट। देखो इस वर्ड को याद रखना, वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम थीम है ना, इसी का मतलब वन नेशन वन अर्थ वन फैमिली। कहाँ से लाया गया? तो ये है महाउपनिषद, महाउपनिषद, ठीक है सर, ये बात याद रखना। क्लियर है? आगे देखते हैं। मोस्ट बेस्ट है ना, मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ लेक्चर 8 के टाइम में या कभी भी आपको ये पता होना है क्या क्या अचीवमेंट था, क्या प्रियोरिटी था। तो मैंने स्टार्टिंग बात की ना कि टोटल 6 प्रियोरिटी होंगे, तो 6 प्रियोरिटी क्या क्या है यहाँ पे है, ठीक है सर, समझ रहे हो सर? तो देखो पहला है ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट, फाइनेंस एंड लाइफ। लाइफ जीवन तो जीवन, यहाँ पे लाइफ एक मूवमेंट के तौर पे है, देखो मेंशन किया मैंने, ठीक सर। रुको, ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट, फाइनेंस एंड लाइफ। तो देखो इंडियाज़ फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज विथ अ पार्टिकुलर एम्फेसिस ऑन क्लाइमेट फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज ensuring just energy transition for developing countries। देखो यार ये जो पॉइंट है ना, कभी भी तो बड़े सभी देश बैठते हैं तो इस मुद्दे पे तो बात करते ही करते हैं कि मौसम बदल रहा है, क्या क्या बदलाव हो रहा है, कैसे बचना है, क्या सारी चीज़ें। तो क्लाइमेट ये सब चीज़ें सही है ना, पहले से ही ना बैकअप होना चाहिए। तो वही फाइनेंस के ऊपर ही बातें करेंगे, एनर्जी को कैसे बचाया जाए। तो इन्हीं सब को मद्देनज़र रखते हुए भारत ने एक नया मूवमेंट इंट्रोड्यूस किया जिसको नाम दे दिया लाइफ, ठीक सर, समझ गए? ये मुद्दा सब उठाते हैं, भारत ने क्या किया, एक इनिशिएटिव लिया खुद से है ना, लाइफ के नाम से। क्लियर है सर? समझ गए? उसमें क्या करेंगे है ना, इंडिया सस्टेनेबल ट्रेडिशन पे बात करेंगे। दूसरा देखिए सर, एसिलरेटेड इंक्लूसिव एंड रीसाइलेंट ग्रोथ, ठीक है। इस पॉइंट को समझते हैं। फोकस ऑन एरियाज दैट हैव द पोटेंशियल टू ब्रिंग स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूडिंग सपोर्टिंग स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड इंटरप्राइजेस इन ग्लोबल ट्रेड, प्रमोटिंग लेबर राइट्स and welfare, addressing to the global skills gap and building inclusive agriculture value chains and food system। मतलब यार कि सभी चीज़ों को बढ़ावा देना, कि जो लेबर है उनको उनकी राइट के बारे में बताना, वेलफेयर, और सभी जो ग्लोबली हैं, जो गैप हैं बड़े बड़े देशों के बीच में जितनी भी, उस गैप को ख़त्म करना। सब लोग यहाँ पे मिलजुल करेंगे, ठीक है, झगड़ा बिल्कुल नहीं करेंगे है ना, एकदम साथ में मिल के एक वन नेशन वन अर्थ वन फैमिली, बस बोलना नहीं है, करके दिखाना है, ऐसा कुछ। SDG, ये भी एक याद रखना है ना, ये वर्ड SDG, और इसका पूरा नाम क्या होगा? तो हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके 2030 में एजेंडा इसको उठाया गया G20 के दौरान। जैसा कि हम सब कोविड-19 में झेल चुके थे, तो एक पॉइंट तो आप बना ही लोगे यार, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है सर। आगे देखो, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस मुद्दे को भी रखा गया इस बार के G20 में। इस बार का G20 यानी 2023 किसके हाथ में था? हमारे भारत।
तो इसमें क्या किया ना, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच टू टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीज नॉलेज शेयरिंग इन एरियाज सच एज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन और टीच टेक इनेबल डेवलपमेंट। इन सब चीज़ों पे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो कैसे उसे संभालें और कैसे उसे बहुत आगे तक ले जाएं, सभी सबका साथ सबका विकास। ठीक है। उसके बाद देखो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, यानी इंस्टीट्यूट 21वीं शताब्दी चल रही है ना सर, तो क्या मल्टीलेटरल यानी कि मिलता जुलता क्या सब कई चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है ना मल्टी, तो उसे समझ सकते हो इस वर्ड को मल्टीलेटरल। Efforts to reform multilateralism and create a more accountable, inclusive, and representative international system that is fit for addressing 21st century challenges। ठीक है, एकदम पहले से तैयार रहना है जो भी आगे आने वाले चैलेंजेस है उनको लेके। तो ये इस मुद्दे पे मीटिंग हुई, इस मुद्दे पे बहुत बातें हुई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है सर, तो वुमेन देखो, महिला सशक्तिकरण वैसे भी इतना तेज़ी से चल रहा है, तो ये सब चीज़ें G20 में भी दिखी। क्या दिखी सर? इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद अ फोकस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन इन ऑर्डर टू, इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे यार, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और SDG पोस्ट सोशियो इकोनॉमी, इन सब चीज़ों पे, तो इस टॉपिक को आराम से सबके दिमाग में होता है कि बूस्ट करना है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उनके अचीवमेंट के ऊपर है। ठीक है, लास्ट वीडियो के एंडिंग पे आ गए हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अचीवमेंट ऑफ G20 समिट। तो अभी जो हम बात किए वही तो अचीवमेंट होगा सर। सबसे पहला, स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ पे हमने पूरे वीडियो में सबसे पहले क्या बात किया, ग्रोथ, विकास। तो ये G20 का पूरा क्या था, एक तरीका था स्टार्टिंग का। वासुदेव कुटुंबकम, सारी बातें याद होनी चाहिए आपको। ये मैं वीडियो जो बना रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट, ये कोई मैं जीके नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जीके अगर पढ़ने आया हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये एक बस चीज़ें रिवीजन के लिए समझ लो कि जब आप लेक्चर एट इस टॉपिक G20 के ऊपर अगर आप बोलने जा रहे हो, है ना, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। G20 के ऊपर अगर आप बोलोगे या लेक्चर एट के लिए, तो जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा बहुत ठीक है, मगर लेक्चर एट से ज़्यादा ठीक है। इसके बाद एक्सीलरेटिंग, ठीक है, प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG, ये बहुत मेजर पॉइंट रहा है इस बार के G20 में, भारत की G20 में इस बार के। पूरा नाम पूछ सकता है और के लेक्चर के टाइम ये वर्ड भी बहुत काम की है। इसके बाद सर ग्रीन डेवलपमेंट, है ना, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, हरा भरा, पेड़ ही नहीं, अपने वातावरण को हरा भरा करने के लिए हमें ये डीजल पेट्रोल को छोड़ के इलेक्ट्रिक पे आना। तो इन सब चीज़ों पे भी बातें हुई, और इंस्टीट्यूशन 21st सेंचुरी की जितने भी प्रॉब्लम है उसको पहले से ही तैयार हैं हम सब फेस करने के लिए। तो यार देखो, इस वीडियो में बड़े प्यार से हमने सारी चीज़ों को कवर किया, अच्छे से समझा, सीखा, है ना। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो कमेंट में बताना। बाकी थैंक यू सर, है ना, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।